उनके वार्ड में बढ़ते कोरोना मरीजों के बारे में, किस तरह से जो है ना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो आइए हम जानना चाहते हैं कविता जी से, कुछ सवालात करेंगे और रूबरू होंगे कविता जी से। तो दोस्तों, हमारे साथ है वार्ड नंबर 2 की पार्षद श्रीमती कविता केडिया, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, कविता केडिया जी हैं। तो जैसा कि हमने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कवरेज किया है, 3 जगह कंटेनमेंट जोन है। तो ऐसे में हमने लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं कलेक्ट की हैं। उसके आधार पे हम कविता केडिया जी से मिलने के लिए आए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो कविता जी, जैसा कि आप जानते हैं कि एक छोटी सी कॉलोनी है और हिसार शहर में सबसे ज़्यादा कोरोना पेशेंट और कम समय में, मतलब अपनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आए हैं। कहीं ना कहीं मतलब नकारात्मक संदेश है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे जी? नहीं, नकारात्मक संदेश नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि हमें जब से ये आया है कोरोना का दुनिया में और भारत के अंदर, हमें सरकार कंटिन्यू यही गाइडलाइन दे रही है कि हमें अपना सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, हमें हाथ बार बार धोने हैं, हमें मास्क पहन के रखना है। तो अगर देखो, हम थोड़ा सा अगर हम खुद में इस चीज़ को जब तक नहीं लाएंगे तब तक हम कैसे सेफ, हम जब तक खुद को सेफ नहीं करेंगे हम दूसरों को भी सेफ नहीं कर सकते। तो आपने पहले जैसे मान लो कॉलोनी को पेशेंट बढ़ने से पहले कंप्लीट कॉलोनी को सैनिटाइज करवाया था क्या? हाँ जी, हमने 2 बार करवाया कंप्लीट कॉलोनी को सैनिटाइज। एक बार तो लॉकडाउन के दौरान ही, और एक बार जब लॉकडाउन खुल गया था, जब फर्स्ट लॉकडाउन खुला था, हमने खुलने के बाद हमारा पूरा, बल्कि सिर्फ कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड ही नहीं, पूरा वार्ड ही हमने जब करवाया था, क्योंकि जब ज़्यादा होने की संभावनाएं थी। अच्छा कविता जी, ये बताइए कि आपके वार्ड में कितनी कॉलोनीज आती है? हमारे एक तो हाउसिंग बोर्ड हो गया, नई अनाज मंडी, सेक्टर 14, सुंदर नगर, ये अम्बेडकर बस्ती, ऑटो मार्केट, टाइल गार्डन, और इधर ये तलाकी गेट अंदर श्याम गली, शर्मा गली जो आती है ये, और इधर पीछे विकास नगर, ये पूरे कंप्लीट वार्ड का आपने जो है सैनिटाइजेशन करवाया था। तो जैसे पेशेंट बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मतलब हमारा मानना ये है कि जैसे मान लो एक जो जैसे घर का मालिक होता है ना, उसी तरह से मतलब लोगों ने आपको मनोनीत किया है कि वार्ड की देखरेख के लिए, उनकी समस्याओं मतलब जानने के लिए और उनको जो है ना मतलब समाधान करवाने के लिए। तो मैडम, आपने कितनी बार जो है ना वार्ड का दौरा किया है? देखो, दौरे तो हम लोग करते रहते हैं। अब मैं काउंटिंग में तो आपको लेकर बता नहीं सकती हूँ। अब चाहे आज आप मान लो आज हाउसिंग बोर्ड से हैं, मान लीजिए आपने ये कहा कि हमारी इधर दिक्कत है, गली में एक में दिक्कत होती है, फिर अगर हम लोग उस गली में गए हैं तो हम प्रॉपर इधर उधर पूरे हाउसिंग बोर्ड में घूम कर आएंगे, वहाँ पे लोगों से पूछ लेते हैं भाई आपके इधर कोई दिक्कत परेशानी है। हमने सबसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रखी है कि कहीं भी कोई भी परेशानी होती है, भाई हमारी हाथ जोड़ के विनती है, एक पार्षद पूरे वार्ड में हर टाइम नहीं घूम सकता है, आप हमें तुरंत फ़ोन करिए और आपकी समस्या का समाधान ना हो तो वो बताइए। मैडम, जैसे मान लो अभी ये समस्या बढ़ रही है ना इस मतलब कोरोना काल में, जैसे मान लो मेरे ख्याल से 18 पेशेंट हैं, 3 कंटेनमेंट जोन है, मतलब ऐसी सिचुएशन में हमने लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं मतलब कलेक्ट की हैं। तो मैडम, उनका जो जवाब है उन्होंने यही कहा है कि 99.9% लोगों ने ये कहा है कि कविता जी हमारे वार्ड में बहुत कम आते हैं, जबकि जिम्मेदारी आपकी बनती थी कि आप बार बार जाएं। मतलब ऐसा क्यों? मान लो एक तो होता है कि जैसे मान लो हम 2 लोगों से मिले, 3 से मिले, हम कम से कम 15 लोगों से मिले हैं। उन 15 लोगों में से लगभग 13 या 12 लोगों ने कहा कि कविता जी हमारे वार्ड में नहीं आते हैं, मतलब हमारी कॉलोनी में नहीं आते हैं। आपने सिर्फ उनसे ये पूछा कि वो कॉलोनी में आती हैं या नहीं आती हैं, आपने उनसे ये पूछा
कि आपने अगर उनको कोई काम या समस्या बताई है वो सॉल्व हुआ ही नहीं हुआ। मैंने ऐसे प्रश्न सुनिए कविता जी, मैंने ऐसे प्रश्न भी किए हैं। मैंने उनको ये कहा है आप जो है ना समस्या से कविता जी को अवगत कराइए, और कविता जी अगर आपकी समस्या को का समाधान ना करवाएं ना तो आप हमें बताना, हमें कहना। तो वो बोलते हैं जी हमें कई बार जो है ना समस्याओं से अवगत करा चुके हैं। तो ऐसा मतलब क्यों है आपके प्रति, हम क्या कहें इसे? नहीं, उन्होंने क्या समस्या बताई जब भी तो मैं बता सकती हूँ कि भाई देखो उसका देखो solve हुआ नहीं अभी हुआ। पता है क्या है, अभी जो आप जिस समस्या का के बारे में बात करेंगे सिर्फ कोविड-19 वैश्विक महामारी के विषय में ही, ठीक है ना, वो समस्याएं बाद की बातें होती हैं। तो मतलब इस सिचुएशन में आपको कितनी बार मतलब कॉलोनी का दौरा करना चाहिए था? देखो, जिस टाइम पर ये केस आए थे रात में, रात के 12 बजे तक, ठीक है भाई, देखो मैं एक लेडीज़ भी हूँ, मेरे घर में बच्चे भी हैं छोटे, तो मुझे घर भी देखना होता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं वार्ड की समस्याओं से अवगत नहीं हूँ या मुझे कोई नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। मैं खुद भी जाके वहाँ पर एक राउंड पूरी कॉलोनी में लगा के आई थी, और रात के 12 बजे तक, 12:30 बजे मेरे हस्बैंड घर आए हैं। 12 बजे तक मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई है। वो बोले मैं इधर कॉलोनी में हूँ हाउसिंग बोर्ड में, और यहाँ पर इस तरह से काफ़ी केसेस आ गए हैं। तो इसमें एक चीज़ मैं सिर्फ अपने वार्ड के लोगों से ये पूछूंगी कि मेरा आना या मेरा उनसे ना मिलना, इससे अगर सॉल्यूशन किसी चीज़ का होता है तो मैं डेली दिन में से 4 बार राउंड लगाने को तैयार हूँ। आपके घर के आगे सीवरेज ब्लॉक है, आपने मुझे मैसेज कर दिया कविता जी मेरा हाउस नंबर 457 है, मेरे घर के सामने सीवरेज है, वो ब्लॉक है। अब मेरा काम क्या है, उस मैसेज पे अमल करना है। मेरा आके वहाँ राउंड लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर वो काम नहीं होता है तब आप लोग मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम करिए। कविता जी मैं आप पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं मेरी नज़र में आप जो है ना, आपको चुना है तो कोई ना कोई विशेषताएं हैं आप में, हाँ जी, तभी लोगों ने आपको चुना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं घर चलाता हूँ तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपने घर को प्रॉपर तरीके से अगर नहीं संभाल पाता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ जी, ठीक है ना। तो उस विषय में आप क्या कहें? मैं आप ही की बात का जवाब देती हूँ। आपने बड़ा बढ़िया मेरे को एग्जाम्पल दिया है, और इस एग्जाम्पल के ऊपर एग्जाम्पल है। आप अपना घर चलाते हैं, आपके मान लो 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक आपकी वाइफ हो गई, हो सकता है आपके माँ बाप भी आपके साथ में हो। अब आप ये बताइए, आपका बेटी कहे मेरे को ये चीज़ चाहिए, बेटा कहे ये चीज़ चाहिए, आपकी मदर कह रही है ये चीज़ चाहिए, फादर कह रहे हैं ये चीज़ होनी चाहिए, वाइफ कह रही है मेरे को ये चीज़ चाहिए। अब आप उन 5 जनों की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करेंगे बताइए? ऐसा है जी, जब बापा सुनिए, अब आपने, आपकी मान लीजिए मंथली सैलरी है 50,000 रुपये महीना, 50,000 में से आपके 10,000 रुपये बचते हैं। अब आपने उस 10,000 को मैनेज करके चलना है ना, 5 जनों की आपने रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो वो 10,000 रुपये आप क्या कहोगे सबको बिठाकर कि भाई देखो ये 10,000 रुपये बच रहे हैं अपने सारे खर्चे निकाल के, और आप एक महीना एक जने की कर लेंगे पूरी। वहाँ पे पार्कों की समस्या हुई, एक हम कंटेनमेंट जोन के उसे नहीं, वो हमने सॉल्व करवाने की कोशिश करी। वहाँ के हर किसी को ये पता है कि हमने कितनी 1 साल तक जद्दोजहद करी है। वहाँ के लोगों ने खुद हमें, मतलब आसपास जो पार्क के सामने के लोग थे, उन्होंने भी उस टाइम पर जो पहले की समिति के थे उनके फेवर में ही बात करी थी। तो देखो, जब निगम में ये मीटिंग हुई तो जो पहले समिति के प्रधान थे उनको ही दिए गए पार्क। वो कह रहे थे हमने उनको नहीं बनाना प्रधान, हमारे आगे उन्होंने ये बात रखी, निगम में जाके उन्होंने उनका फेवर करा है। तो जब कमिश्नर के आगे उनका फेवर हुआ तो उन्होंने वो पार्क उन्हीं को ही दे दिए। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं देखिए पैसे की समस्या आती है, हम मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि आप पार्षद होने के साथ साथ भाजपा नेत्री भी हैं और नगर निगम में भी आपको कोई महत्वपूर्ण पद मिला हुआ है, तो मतलब आप लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मतलब मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर सकती हैं आगे भी। नहीं, हमने देखो अब जैसे बारिश का मौसम है,
वहाँ के लोगों ने हमें शिकायत नहीं करी है कि भाई बारिश आने वाली है, जीटियों की सफाई कराओ या सीवरेज सफाई कराओ। हमने उनके कहने से पहले ही सीवरेज सफाई करा दी। जो जीटियाँ जैसे ये स्मैकी वगैरह होते हैं तो ये लोग उखाड़ के ले जाते हैं, काफ़ी जीटियाँ उखड़ी हुई थी। कई सीवरेज के ढक्कन बिल्कुल आपको भी पता है जाम हो जाते हैं, उनको तोड़ना पड़ता है। सारे सीवरेज साफ़ हो गए, सब सीवरेजों की। सिर्फ मेरे ख्याल से कोई 10 या 12 या 8, 10, 12 इस तरह से सीवरेज होंगे जिनके ढक्कन एकदम टाइट थे और वो खुल नहीं सक रहे थे। हमने ये चीज़ पहले हिदायत दे दी, पहले ढक्कन आएंगे, हाथों हाथ इनको तोड़ा जाएगा, ये मलबा उठाया जाएगा और दूसरा ढक्कन सफाई करके हाथों हाथ लगाया जाएगा। उससे पहले ढक्कन नहीं तोड़ना है। कल ने कोई भी हादसा हो जाए, देखो आज आपके घर के आगे यहाँ पर सीवरेज बना हुआ है, ये रोड के थोड़ा बीच में पड़ रहा है। अब सीवरेज तो वो दिन में टूट गया, आप शाम को अपने घर आ रहे हैं, कई बार स्ट्रीट लाइट भी चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो ये बात तो आप भी मानेंगे। अपने आपको तो नहीं पता ना घर में कि भाई यहाँ पे बाहर सीवरेज का ढक्कन टूटा हुआ है, आप स्कूटी पे, वो स्कूटी इसके अंदर गिर जाएगी, चोट किसके लगी। हमने ये चीज़ पहले ही दिमाग में रख ली है कि पहले ढक्कन आएंगे, चाहे ये काम 15 दिन और लेट हो जाए इन 10 सीवरेजों का, लेकिन पहले ढक्कन आएंगे, उससे पहले ये ढक्कन नहीं तोड़ने हैं। देखो हम जनता की समस्याओं को पहले ही दिमाग में रखते हुए चलते हैं। अब बहुत सी जगह ऐसी है, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड की देखो समस्याओं की बात चल ही रही है, तो हाउसिंग बोर्ड की सड़कें ब्लॉक्स की बनी हुई हैं, ठीक है। अब ब्लॉक्स क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, पानी जाता है घरों में से धोवा धाई करके, तो वो बैठ जाते हैं। तो बहुत सारी जगहों के तो हमने ठीक भी करा दिए थे। उसके बाद ये कहते हैं जी कोरोना ऐसा आया, हमें कोरोना कर गया जी, हमारे तो वार्ड की समस्या याद नहीं रहेगी। हाँ बिल्कुल। चलिए कविता जी, जैसे वैश्विक महामारी चल रही है और आने वाले समय में मतलब मानसून भी आने वाला है, एक तरफ तो मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि वो समस्या है, दूसरी तरफ मानसून के मौसम से पहले ही हालांकि डेंगू का मतलब कह सकते हैं कि हम सीजन आ जाता है, मरीज बढ़ने लगते हैं, तो दो बीमारियां मतलब इकट्ठी होंगी। तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या तैयारियां वार्ड में? देखो हम है ना पहले से कुछ नहीं बोलते हैं, हम टाइम पे सारे काम कर देते हैं। अब हमने फोगिंग की बात कर रखी है पहले से, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी कुछ सिस्टम होते हैं सरकार के। तो वो बोले जी थोड़ी बहुत बारिश हो जान दो, थोड़ा बहुत मच्छर होते हैं ना, बोले फोगिंग करने का फ़ायदा ही जब है, बोले अभी इतना मच्छर नहीं है, जो बात है। और देखो सरकार भी अपनी ये चीज़ सोच समझ के, हमने हेल्थ टीम भी सिविल हॉस्पिटल से मंगाई थी, बुलवाई थी कि जी आप देखो यहाँ पे एरिया में मच्छर हैं, लोगों की शिकायतें आ रही है। बोले जी हमने सब देख लिया, कर लिया अच्छे से खूब, बोले यहाँ पर अभी इतना मच्छर नहीं है कि फोगिंग करने की ज़रूरत पड़े, बोले थोड़ी बारिश हो जान दो, हम खुद फोगिंग करवा देंगे आपके कहते ही। हम सारी चीज़ पहले ही मद्देनज़र रखते हुए हाउसिंग बोर्ड के, एक्चुअल में क्या होता है ना, अब देखो मान लो आपका घर है हाउसिंग बोर्ड में, मान लीजिए, ठीक है, अब हम आए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि अब आपको पता चलेगा कि हम आए हैं और हमने कोई कार्रवाई करने की कोशिश करी है। हम तो हमारी कार्रवाई कर रहे हैं ना, अब वहाँ के लोगों को नहीं समझ में आता है ये चीज़। जैसे कॉलोनी वासियों के लिए जैसे अभी मतलब कोई संदेश, जैसे मरीज़ बढ़ रहे हैं तो उनको क्या सावधानियां मतलब बरतनी चाहिए, और मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि मतलब अगर आपके बताने से लोग सावधान हो जाते हैं तो हमें बड़ी खुशी हो। मेरी देखो सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे खुद के पड़ोस में भी मेरा 679 है मकान नंबर और 677 में था, उनकी बेटी आई थी बॉम्बे से, और उसके बाद उसकी मदर और उसके ब्रदर के भी पॉजिटिव आए थे वो लोग, उनका 1 महीना कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ सही है, अब कुछ दिक्कत नहीं है। हमें इस बीमारी से नफ़रत करनी है, हमें इससे बीमारी से लगे हुए मरीज़ से नफ़रत नहीं करनी। उनके घर में हमारे खुद के मोहल्ले के बहुत से लोगों ने मना करा कि हम इस घर के आगे से भी नहीं जाएंगे। मैं खुद जाके उनके घर का राशन पानी देकर आया करती थी, घर में जाके उनके। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और मुझे इस चीज़ से कोई वो नहीं है। देखो एहतियात हम भी बरतते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ पर पॉजिटिव केस है, सबसे पहली बात हमें वहाँ पे क्या सावधानी बरतनी है। अगर मेरे साथ वाले घर में है, उसको कोई चीज़ की ज़रूरत है, आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हो, आप डर क्यों रहे हो कि भाई उसको कोई परेशानी है, मैं उसके घर नहीं जाऊँगा। देखो हमारे न्यूज़पेपर सैनिटाइज होकर आते हैं,
न्यूज़पेपर की इंक में सैनिटाइज़र होता है। उनके घर का गेट खोलना है, सबसे पहली मेरी ये रिक्वेस्ट है और ये हिदायत भी है, आप उनका गेट न्यूज़पेपर से खोल लो। उसके बाद अगर आपने उनके दूध की थैली पकड़ानी है, उसके गेट के आगे रख दो, वो बंदा अपना पाके ले जाएगा। उसके लिए बहुत बड़ी मदद होती है। उनको अगर एक टाइम खाने की ज़रूरत है, क्या हम एक टाइम खाना बना कर नहीं दे सकते हैं? आज अगर हमारे घर में 10 मेहमान आ जाए, हम उन 10 मेहमानों का खाना नहीं बनाएंगे? अगर हमने एक टाइम किसी के लिए बना दिया, इससे बड़ा तो पुण्य आज इस महामारी के अंदर जितना हम किसी की सेवा कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जो पॉजिटिव केस आए हैं जिनके घरों में, जिनके ऊपर बीतती है ना, उनका पता होता है क्या हाल होता है। जिसके छोटे से बच्चे को आता है उस माँ से पूछो, जिसके फादर को आता है उसके बेटे से पूछो, बहुत बुरा हाल होता है। और ये चीज़ मैंने अपने ऊपर करी हुई, मेरे ऊपर हुई है, क्योंकि मेरे खुद के ब्रदर के भी हो गया था। तो वो दिल्ली रहते हैं और मैं यहाँ बैठी, मेरा इतना मन बेचैन कि मैं उसी टाइम चली जाऊँ। ब्लड रिलेशन हो गए ना, तो कहीं ना कहीं मतलब लगता है ये चीज़ें। तो इसीलिए देखो मेरे ऊपर तो बीती भी है, तो मैं तो मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरे पड़ोस में भी आया हुआ था। मैंने ये सोचा कि मैं मेरे भाई के लिए कुछ नहीं कर सकती थी यहाँ बैठे हुए, क्योंकि अगर मैं लोकल होती तो क्या पता सब कुछ करती। मैंने ये सोचा कि आज वो मेरा ही भाई और मेरी ही बहन है, और मैंने उनकी जी और मन से, तन मन से, दोनों से उनकी सहायता करी है। उन्होंने कोई सामान मंगाया है तो मैंने उनकी सहायता करी है। मैं खुद जाके बाजार उनके लिए सामान भी ला कर देती थी, सारे काम करती थी। उनके ऊपर जाके, वो फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, उनकी सीढ़ियों में जाके सामान रख के आ जाया करती कि आप अपना सामान उठा लेना आवाज़ मार के। हमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं होती है। और मैं फिर कहूँगी, अगर हमें किसी भी पॉजिटिव पेशेंट के घर में जाना पड़ता है, आप मास्क लगा के जाइए, आप अपने हाथ में न्यूज़पेपर लेके जाइए, ताकि अगर वहाँ पे हमें कोई चीज़ को टच करना पड़ता है तो हम वो न्यूज़पेपर करके टच करें। हमें विदाउट, देखो सावधानी बरत के हमें काम करने चाहिए ताकि हमें वो चीज़ ना हो। और आज आपके मैं सामने इस चीज़ का एग्जाम्पल बैठी हूँ कि मैं खुद एक पॉजिटिव केस के घर के अंदर जाया करती। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगी, उनका सीवरेज ब्लॉक हो गया था। उस दौरान जिस टाइम उनके घर में केस चल रहा था, अब सोचिए जब सीवरेज ब्लॉक होगा तो कोई नहीं आता है। हमने खुद जाके खड़े होकर सीवरेज उनका खुलवाया है। मैं आज हाउसिंग बोर्ड के लोगों के लिए भी मेरा ये संदेश भी है, अगर उनके घर में किसी के भी, जो खास तौर पे जिनको पॉजिटिव केस आया हुआ है, कोई परेशानी होती है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आऊँगी उनका सामान देने के लिए। और बोलो, मुझे इस चीज़ का डर नहीं है। सैनिटाइजर के लिए आप क्या कहोगे? सैनिटाइज़र के लिए हमने नगर निगम में बोल दिया है, और हमने ये चीज़ स्पेशल बोली है कि एक बार तो अभी हाथों हाथ करवाया जाए और पूरी कॉलोनी में ही करवाया जाए। हमने पूरी कॉलोनी का बोला है, देखिए, क्योंकि हमने कहा अभी तो केस आया है। क्योंकि मैडम जो अभी जो कॉलोनी के जो पेशेंट मिले हैं, उसमें क्या है कि लोगों ने, जो पेशेंट है वो तो बाद में पता चला पेशेंट, लेकिन उससे पहले वो कॉलोनी में ही घूम रहे थे, दुकानों में घूम रहे हैं, दुकानों में सामान लेके गए हैं, सब कुछ लेके गए। लेकिन अब क्या है कि सैनिटाइजर जो आपने करवाया सिर्फ एक एरिया के अंदर ही करवाया है। नहीं सर, वो हमने बोला था, और वो जो सैनिटाइज़र एक एरिया की आप जो बात कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए आज हमारे घर से पेशेंट गए हैं ना, तो वो सिविल हॉस्पिटल वाले आदेश देते हैं, तो वो सिविल हॉस्पिटल से जो आते हैं ना, वो उतने कंटेनमेंट जोन में ही करके जाएंगे। तो मैडम जो बाकी उन्होंने जहाँ हाथ लगाया है वहाँ पे अगर दूसरा आदमी अगर वहाँ हाथ लगाया, सर वही तो मैं बता रही हूँ आपको, आपने मेरी बात नहीं समझी। जो सिविल हॉस्पिटल से आते हैं सैनिटाइज़र वाले, वो सिर्फ कंटेनमेंट जोन में करके जाते हैं। मैं सिविल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने निगम की बात कर रहा हूँ। हाँ, और अब मैं आपको अगली बात यही बता रही हूँ, मैंने नगर निगम में ये चीज़ बोल दी है, हमने कह दिया है कि जी ये पूरी कॉलोनी में कम से कम 18 से 20 पेशेंट आए हुए हैं, और ये जगह जगह पहले घूम भी रहे थे। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस पूरी कॉलोनी को सैनिटाइज कराया जाए, और 2 बार, पहले तो अभी करा दीजिए, उसके बाद जब 10 दिन बाद वो पेशेंट घर आ जाए, जब एक बार हो। आप बताइए मैंने कुछ गलत बात बोली है? देखो एक बार तो हमने कह दिया अभी करवा दीजिए, जब वो घर वापस आ जाएंगे 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में, एक बार हमने जब बोला है। वाले की मेन समस्या यही है, वो ये कह रहे हैं कि
कविता केडिया जी ने हमारा अभी तक सैनिटाइजर नहीं करवाया हाउसिंग बोर्ड के अंदर। क्यों नहीं करवाया? वो ये कह रहे सिर्फ उस जगह को ही करवाया, लेकिन वो लोग जो थे वो बाकी जगह भी घूम रहे हैं। सर, घूमे थे। आपको मैंने रीजन बता दिया ना हाँ। कि उतने कंटेनमेंट जोन में क्यों होता है। हाँ, नहीं, वो जो सिविल हॉस्पिटल से आते हैं वो सिर्फ, अब हमारे भी तो सिविल से आए थे तो सिर्फ कंटेनमेंट जोन में करके गए थे। वो तो चलो एक एमसी होने के नाते भी, और उनको तो पता भी नहीं था कि भी मैं एमसी हूँ। मैंने सिर्फ उनसे बिना एमसी बोले ही रिक्वेस्ट करी थी, मैं सर प्लीज़ इस गली में कर दीजिए, मैं आप लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक गली में और कर। बोले ठीक है मैडम कर देंगे। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि मैडम आपको, मैंने कहा मैं यहाँ की एमसी हूँ, तो उन्होंने कर दिया था। देखो मेरे मतलब एमसी बोले बिना भी रिक्वेस्ट पे भी उन्होंने कर दिया था सिविल हॉस्पिटल से भी। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, और जो सिविल वाले आएंगे वो सिर्फ कंटेनमेंट जोन में करेंगे, ये चीज़ मैं बार बार दोहराऊंगी। और हमने नगर निगम में बोल दिया कि एक बार अभी करवाया जाए, और एक बार जब वो पेशेंट घर आ जाएंगे सारे 10 दिन में 12 दिन में, एक बार उसके बाद कराया जाए। अब आप ये बता दीजिए सही करा कि गलत करा है। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है जी। ठीक है जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपके वार्ड में कोरोना पेशेंट हैं, हम उनको शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं और भविष्य में मिलते रहेंगे जी। और आप इसी तरह से काम करवाते रहिए। कोई भी व्यक्ति जो है ना, एक व्यक्ति से कितना भी अच्छा काम कर ले संतुष्ट नहीं होते। सभी लोगों को संतुष्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, ये बात हम बेखूबी समझते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब नेगेटिव वहाँ हो जाते हैं, तब 50% का भी अगर आंकड़ा पहुँच जाए ना, तो हम मान सकते हैं कि भाई ये एक्चुअली है मैडम। तो ये थे हमारे साथ कविता केडिया जी। आज पहली बार इनसे मिलने का मौका मिला है। और मैं कैलाश चंद्र, सतीश काटीवाल के साथ चिराग टाइम्स। थैंक यू।